गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताऊँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। फर्स्ट एड नाम का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और इसका आज दूसरा और आखिरी वीडियो है। इसमें हम लोग 10 से 11 मल्टीपल क्वेश्चंस और करेंगे और सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड में। ठीक है, जनरली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग से रिलेटेड भी किए गए हैं, ब्लडिंग से रिलेटेड भी किए गए हैं, ब्लीडिंग से, ठीक है, और बेहोशी से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम विद अ रिड्यूस कॉन्शियसनेस। अगर व्यक्ति को चेतना खो जाती है, उसका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, उसको होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो बेहोश व्यक्ति के साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बेहोश व्यक्ति क्या होता है, क्या कर सकता है। बेहोश व्यक्ति कैपेबल टू स्पीक, हाँ कैपेबल टू स्पीक होता है, बट क्या बोल रहा होता है कुछ पता नहीं होता, बस बोल रहा होता है। दूसरा होता है विक्टिम इन शॉक, विक्टिम शॉक में होता है क्या, नहीं होता। विक्टिम डज नॉट रिएक्ट टू स्पीकिंग द एंड शेकिंग, क्या वो रिएक्ट स्पीकिंग और शेकिंग का रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है, रिएक्ट करता है। द विक्टिम इज स्टिल अलर्ट, विक्टिम अलर्ट होता है क्या, नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, यानी जब कॉन्शियसनेस उसकी खो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो भी विक्टिम क्या होता है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है, किसमें, बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ वैन ब्लीडिंग। अब वैन ब्लीडिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, खून बहना। ठीक है, एक होता है सिंपल तरीके से घाव से खून बहना होता है, जो मांस कट जाता है या मांस में चोट लग के हो जाता है। एक होता है जब नस कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेन का मतलब जो निकल करके आ रहा है, ये वेन का मतलब क्या होता है, नस, या बोलते हैं रग, है ना। तो अगर नस कट जाती है और अगर नस में से खून निकलता है, तब हम उसको कैसे पहचाने कि ये नस से निकलने वाला खून है और यहाँ पे नस कट गई है। तो आप याद रखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड लगातार चलता रहता है। कहते हैं ना इसकी नस कट गई है, इसमें खून बह रहा है, तो क्या होता है, अगर अगर मांस में चोट लगी है तो आपका खून थोड़ी देर बहने के बाद में रुक जाएगा। बट अगर नस कट गई है, नस में चोट लग गई है, उस कारण अगर खून में ब्लीडिंग होगी, अगर ब्लड निकलेगा, तो आपको ब्लड रोकने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन देखिए, अब ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द बॉन्ड, बिल्कुल सही, लगातार बहता रहेगा। ब्लड फ्लो विद क्या, प्लसिस आउट ऑफ द बॉन्ड, नहीं। ठीक है, ब्लड फ्लो स्लोली आउट ऑफ द बॉन्ड, नहीं। क्या होगा, ब्लड फ्लो इक्वली आउट ऑफ द बाउंड। बेटा एक चीज़ और, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, WOUND, वाउंड। वाउंड का मतलब क्या होता है बेटा, घाव होता है, क्या होता है, घाव। तो जब भी आपके नस वगैरह में अगर कहीं किसी का नस में चोट लगती है और नस से ब्लड बहना शुरू होता है, तो घाव से लगातार ब्लड बहता रहेगा और बड़ी मात्रा में ब्लड बहेगा, तब आप पहचान लेंगे कि ये चोट किस में लगी है, नस में लगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, वेयर डू यू पोजिशन टू द नॉक द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ अ इमरजेंसी बैंडेज। फिर काफ़ी चीज़ें आपको बतानी होंगी। नॉट माने क्या होता है भैया, नॉट माने होता है गांठ। ठीक है, बैंडेज का मतलब क्या होता है बेटा, पट्टी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं
कि अगर आपने कभी इमरजेंसी में पट्टी बांधी है, ठीक है, तो इमरजेंसी में अगर आपने पट्टी बांधी है तो उसकी जो गांठ है वो किस तरफ रखी जाएगी, ठीक है, ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ बैंडेज, बैंडेज के ऊपर, क्रॉस ओवर द बाउंड, यानी घाव के ऊपर पट्टी बांधनी है, उसकी गांठ बांधनी है पट्टी की, या क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड। अब मान लो किसी को घाव हो गया है, उसके घाव के ऊपर ही तुमने गांठ बांध दी, तो घाव क्या होगा, और छिल जाएगा, तो ये ऊपर वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। एंड टॉप ऑफ द बैंडेज वो भी नहीं करते, तो हमारे पास क्या बचा, क्लियरली अवे फ्रॉम द बाउंड। या यूं कहें कि अगर किसी को चोट लगी है और घाव में आप पट्टी बांध रहे हैं, तो उसके घाव से दूर की तरफ उसमें पट्टी में गांठ बांधी जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आइटम मेंशन्ड बिलो द कैन कॉज ऑफ द शॉक, किसकी वजह से जो है शॉक लग सकता है। शॉक मतलब सदमा, यानी जिसमें शॉक लग जाए, ठीक है। तो अ शॉर्ट पीरियड अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग जिसे बोलते हैं, नहीं। शॉर्ट पीरियड अनकॉन्शियसनेस में आपको किसी भी तरीके का शॉक नहीं लगता है, ठीक है। हार्ट अटैक, यस, हार्ट अटैक में शॉक लगता है। एंड फीलिंग नौसिया, नहीं, इसमें भी नहीं होगा। क्या होगा, फीलिंग हार्ट अटैक, तो आपको शॉक किस में महसूस होगा, हार्ट अटैक में शॉक महसूस होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डू यू डू फॉर अ शॉक, आप शॉक के लिए क्या करेंगे। शॉक अगर लग गया है तब आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला, गिव द पैसेंजर समथिंग टू ड्रिंक, बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर किसी को शॉक लगा है, कुछ किसी भी तरीके का शॉक है, तो उसको कभी भी कुछ ड्रिंक करने को नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, लेट द पैसेंजर स्लीप या लेट द पेशेंट स्लीप, तो यहाँ पे पैसेंजर की जगह पेशेंट कर दीजिए, ठीक है। लेट द पैसेंजर स्लीप, पैसेंजर को सोने देना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या करना चाहिए, गिव नथिंग टू ड्रिंक एंड रीअश्योर द पैसेंजर टू सीक मेडिकल एड, यानी उसको क्या है, तुरंत के तुरंत मेडिकल एड यानी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ठीक है। शॉक बहुत ख़राब चीज़ होती है, शॉक से कई बार क्या होती है, परमानेंटली डिसीज़ भी हो जाती है। और शॉक आपको मैंने बताया भी था अभी इससे पिछले क्वेश्चन में कि हार्ट अटैक की वजह से आता है, और अगर किसी को हार्ट अटैक है तो आपको भैया हॉस्पिटल तुरंत जाना है, ठीक है। आप तुरंत पहचान लीजिए कि इसको जो है अनकॉन्शियसनेस है या हार्ट अटैक है, ओके। हार्ट अटैक में सीने में दर्द होगा, अनकॉन्शियसनेस में आदमी का शरीर ढीला पड़ जाएगा, उसको पसीना आएगा और वो बेहोश हो जाएगा। हार्ट अटैक में वो शॉक में चला जाएगा, बेहोश सा हो जाएगा, उसके सीने में बहुत दर्द होगा जिससे वो कराएगा। वॉट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट, एक छोटे घाव के लिए आपको क्या करना है, वॉश विद सोप एंड वाटर, कवर विद द स्टेरलिड बैंडेज, बिल्कुल सही, पहला ही सही है इसका, ठीक है। दूसरा और तीसरा इसके गलत हैं। ओनली कवर विद द स्ट्रेचेबल बैंडेज, नहीं, उसको पहले क्या करना है, आपको साफ करना है, ठीक है, फिर क्लीन करने के बाद में बैंडेज को लगा देना है। नीचे वाला क्या है, क्लीन द वाउंड विद द कॉटन वूल, कॉटन से उसको साफ करना है, नहीं, उसको एंटीसेप्टिक किसी लोशन से या फिर किसी सोप से साफ करना है, उसके बाद में उसको बैंडेज लगा देना है, ठीक है। चलिए, सीपीआर टेक्नोलॉजी के बारे में, सीपीआर टेक्निक के बारे में, प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछला पहला ही क्वेश्चन पिछले लेक्चर का सीपीआर का ही था, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीपीआर में हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू द ब्रीदिंग ओनली, केवल उसकी सांस को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, या फिर कंप्रेशन ऑफ चेस्ट ओनली, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, या रेस्क्यू द ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, रेस्क्यू द ब्रीदिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो हमारा सी वाला सही है, मैंने आपको बताया था कि इसमें मुंह से सांस देते हैं, यानी रेस्क्यू ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, चेस्ट कंप्रेशन हो जाएगा, रेस्क्यू ब्रीदिंग और चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हम करते हैं किसमें, सीपीआर में, ठीक है बेटा। चलिए, तो सीपीआर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है
व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, शरीर में खून का दौरान किस बीमारी की वजह से रुकता है। इसका जो इस क्वेश्चन का जो मेन मतलब है वो क्या है, वो मतलब है कि शरीर में जो खून है वो किस बीमारी की वजह से रुकता है। तो इसमें क्या होगा, हार्ट अटैक की वजह से, बिल्कुल सही। अगर हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका हार्ट फेल हो जाएगा तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो शरीर में ब्लड दौड़ रहा है वो दौड़ना बंद कर देगा। ठीक है, पहला तो सही लगता है। दूसरा देखते हैं, अ ब्लीडिंग इन अ स्मॉलर वाइन, नहीं, गलत। अ हार्ड बाउंड, सीने में लगा हुआ घाव, नहीं। तो क्या होगा, एक हार्ट अटैक की वजह से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। चलिए अगला आता है, व्हाट डू यू डू इफ समवन सडनली बिगिंस द ब्लीड सेवरली, अगर किसी व्यक्ति को एकदम से खून निकलना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे। नंबर 1, टेल देम टू लिक आउट ऑफ द ब्लड, उसको ब्लड निकालने के लिए बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड, उसके घाव पे दबाव लगाएंगे, दबाव लगा के उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला हो सकता है दूसरा। तीसरा है स्क्रीम एंड रन, भाग, उसको लेकर के भागना चाहिए, नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई प्रेशर ऑन द वाउंड, उसके घाव पर हमें क्या करना है, दबाव लगाना है, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेट ना हो या ब्लड बाहर की तरफ सर्कुलेट ना हो। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब, हाइपोथर्मिया ऐसी एक तरीके से बुखार की एक ऐसी स्टेज मानिए जिसमें क्या होता है, सर्दी लग जाती है आदमी को और वो क्या होता है, कांपने लगता है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वार्म एंड स्वेटरी, आदमी गर्म हो जाता है और उसको पसीना आता है, नहीं। दूसरा, कोल्ड एंड स्वेटरी, नहीं, कोल्ड ठंडा हो जाएगा और पसीना आएगा, नहीं। क्या आएगा, कोल्ड लगेगा, ठंडा लगेगा, टायर्ड हो जाएगा, शेफरिंग, यानी शेफरिंग का मतलब होता है SHIVERING, शेवरिंग, शेवरिंग का मतलब होता है कांपना। ठीक है, तो आदमी को ठंड लगेगी, वो थक जाएगा, टायर्ड फील करेगा और कांपेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये क्या हो गया, हाइपोथर्मिया के लक्षण हो गए। आंसर नंबर सी। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सेकेंड डिग्री बर्न, अगर कोई सेकेंड डिग्री में जला हुआ है, हल्का फुल्का जला हुआ है, तब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सेकेंड डिग्री बर्न का हम किससे करेंगे, वाटर से करेंगे। ओके, चलिए फिर आता है अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द ब्रीदिंग, आप किसी आदमी की सांस को कैसे चेक करेंगे कि वो चल रही है, नहीं, सुन के, सुन के नहीं हो सकता, कई बार सुनाई देगा नहीं देगा। लुक फॉर द राइजिंग चेस्ट, उसके चेस्ट के चलने से देखेंगे, नहीं। फील विद द चेक, उसको फील करके चेक करेंगे, नहीं। क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी सांस को सुनेंगे और फील करके ये चेक करेंगे कि भैया इसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट एड के लगभग 20-22 क्वेश्चन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फर्स्ट एड का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप इंटरनेट से और अलग बुक्स से पढ़ करके अपने लेक्चर्स के क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए, ढिलाई बिल्कुल मत बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।